गोलीय दर्पण क्या होता है? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? मान लेते हैं एक कांच का खोखला गोला लेते हैं और इसको कहीं से डिवाइड कर लेते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद दो पार्ट बनेंगे, दो भाग बनेंगे। इस तरह से दो भाग कर देते हैं। दो भाग जब हो जाते हैं तो किसी एक तल पे इसका जो है क्या कर देते हैं, पॉलिश लगा देते हैं और दूसरा तरफ जो है वैसे छोड़ देते हैं प्रकाश के परावर्तन तल के लिए। इस तरह जो है पॉलिश जो है या किसी चीज़ की लेप लगा देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके किसी एक तल पे पॉलिश कर देती है और दूसरे तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होती है। गोलीय दर्पण की परिभाषा, कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले का एक भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश कर दें और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो तो इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार हम गोलीय दर्पण बता सकते हैं कि कांच के खोखले गोले का एक भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश कर दें और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसके बाद हम जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण की चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे। कांच के खोखले गोले का एक भाग जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो इसे
अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका फिगर है, इसके उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दी गई और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो इस तरह हम जान लिए कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो कांच के खोखले गोले का एक भाग जिसके उभरे हुए तल पे पॉलिश होती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण तो कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले गोले का एक भाग जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश लगी हो और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। ये कांच का खोखला गोला है, इसके दबे हुए तल पे हमने पॉलिश कर दिया और प्रकाश के उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना कि गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अब इसके बाद हम गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो होंगी उनको बताएंगे कि गोली दर्पण में क्या क्या पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। तो गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं आप लोगों के लिए हम बताएंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। पहला इसमें हम जानेंगे दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, पहला पॉइंट है। तो गोली दर्पण चाहे वह उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो उसके परावर्तक तल, ये उसके उभरे हुए तल पे पॉलिश है, अवतल दर्पण है ये, और ये है आपका उत्तल दर्पण। तो इस दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए ए है, ये बी है, यहाँ पे भी मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, यानी जहाँ भी मध्य बिंदु आएगा उसे ही हम कहते हैं ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें यहाँ पे लिखेंगे पी हो जाएगा। तो दर्पण का ध्रुव हम कह सकते हैं कि किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं।
करते हैं। तो इस तरह हम बताया दर्पण का ध्रुव क्या होता है। तो किसी दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, उसके परावर्तक तल ए से बी है, यहाँ पर परावर्तक तल क्या ए से बी है, तो इसके मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब इसके बाद हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, एक वक्रता केंद्र क्या होता है। देखिए हम बताए थे कि गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है। तो कांच के खोखले गोले का जो दर्पण होता है, यानी दर्पण चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसका कहीं न कहीं केंद्र होता होगा। तो उस खोखले गोले के केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये खोखला गोला दर्पण है, तो ये किसी न किसी खोखले गोले से काटा गया होगा, तो उसका कोई न कोई केंद्र होगा, तो उसी केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे इसका अवतल दर्पण का इधर होता है, अवतल दर्पण का देखिए ये वक्रता केंद्र इधर है, बाईं तरफ है, उत्तल दर्पण का देखिए वक्रता केंद्र का दाईं तरफ है। तो इस तरह हम परिभाषा दे सकते हैं वक्रता केंद्र की कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखते हैं, क्या होती है। तो कांच के खोखले गोले का केंद्र जिसका एक भाग दर्पण होता है, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तीसरा नंबर पढ़ते हैं हम, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, तो किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा नंबर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या बताएंगे हम क्या होती है। तो वक्रता त्रिज्या दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो लिखेंगे कि वक्रता केंद्र की परिभाषा लिख लेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। यह फोकस दूरी की दूरी होती है। तो इस तरह हम पढ़े वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और इसे हम कैपिटल आर से जो है क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, कैपिटल आर, ये जो है वक्रता त्रिज्या होती है। और ये वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की
ध्वनि होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस 5वां नंबर है हमारा मुख्य फोकस। मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जा रही है और परावर्तन इसका ये हो गया, तो यहाँ से काल्पनिक रेखा जाएगी, वापस जाती प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो हम परिभाषा दे सकते हैं कि दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से वापस जाती हुई या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर या जिससे वापस जाती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ लें मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर जाती हैं या मुख्य अक्ष से उत्तर दर्पण कहते हैं वापस जाती प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पे क्या रही है? वापस जाती प्रतीत हो रही हैं। तो जिस बिंदु से ऊपर वापस जाती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसी बिंदु को हम कहते हैं मुख्य फोकस। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज चर्चा किया गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और गोली दर्पण से संबंधित जितनी परिभाषाएं थी उसकी चर्चा की है। थैंक यू, धन्यवाद।